क्या सचमुच समाजवादी पार्टी के भीतर टूट के हालात हैं? क्या समाजवादी पार्टी के सांसद टूट सकते हैं, जैसा कि बीजेपी लगातार कह रही है, बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के नेता कह रहे हैं? या ये सब कुछ एक माइंड गेम है? बीजेपी समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ कोई सियासी माइंड गेम खेल रही है? आज इसी का विश्लेषण कि क्या सचमुच टूट के आसार हैं या ये है माइंड गेम। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। आखिर समाजवादी पार्टी पर अचानक इस तरह के हमले क्यों? चाहे बीजेपी हो या बीजेपी के सहयोगी दल, ओम प्रकाश राजभर हो या फिर संजय निषाद, सभी बड़े नेता एक साथ समाजवादी पार्टी पर समाजवादी पार्टी को लेकर ये बात कहने लगे हैं कि समाजवादी पार्टी तो अब कभी भी टूट जाएगी। उनके सांसद बड़ी तादाद में टूटने वाले हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी ओम प्रकाश राजभर ने, जब उन्होंने ट्वीट करके 30 सांसदों को टूटने की बात कह दी थी। एक दिन पहले का मामला है और उसी दिन यानी कि एक दिन पहले ही केशव प्रसाद मौर्य ने भी 25 से 26 सांसदों की बात कर दी। आज संजय निषाद ने तो यहां तक कह दिया कि बहुत सारे ऐसे सांसद उनसे संपर्क में हैं और वो दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व से इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद तो टूटने को तैयार बैठे हैं। ये बातें इतनी तेजी से और इतने व्यापक तरीके से फैली हैं कि अचानक लगने लगा कि ये समाजवादी पार्टी को क्या सचमुच ये हो क्या गया है? क्या ये बीजेपी सिर्फ एक अफवाह या बीजेपी के सहयोगी दल टूटने की अफवाह फैला रहे हैं, या सचमुच समाजवादी पार्टी टूटने वाली है? पहले जरा इन नेताओं के बयान एक एक करके आप जरा देख लीजिए। राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़े, मुस्कुराए, अपना चल दिए राम गोपाल जी। तो चिट्ठी में क्या लिखल हो पता है? क्या लिखा? कि सीबीआई ने जो एफआईआर में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है, और गुमती रिवर फ्रंट में जो परिवार का हमारे लड़के का है और शिवपाल जी का नाम इन लोगों को बचाना है, और ये फला फला सांसद हैं, इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा रहे हैं। अरे सब टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं। अब बड़ी टूट होने जा रही है, हमको जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा टूटेंगे। तो इनके 2 दर्जन जो हिंदुत्व विचारधारा के जितने भी सांसद, उनके लोग हमारे पास आते रहे। 2 दर्जन सांसद आपके पास आते रहे? 4 दर्जन सांसदों के लोग, पहले तो स्टेप में लोग ही आएंगे, सांसद तो बाद में फाइनल हो जाता, तब न फोटो खिंच जाएगा, वायरल हो जाएगा। आपकी कितने सांसदों से बातचीत हुई है? हमारी हम तो मैक्सिमम ज्यादातर लोगों से बातचीत होती रहती है। तो आपने इन नेताओं को सुन लिया और ताजा बयान तो संजय निषाद का भी है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक शगुफा है या बीजेपी का कोई एक गहरा गेम प्लान, जो कि समाजवादी पार्टी के साथ वो सियासी माइंड गेम खेल रही है? दरअसल 2024 में बीजेपी समाजवादी पार्टी से हारी, 2027 के चुनाव होने हैं और बीजेपी को मालूम है कि अगर सपा और कांग्रेस, या यूं कह लें कि इंडिया गठबंधन अलायंस अगर मजबूती से चुनाव लड़ेगा तो ये मुकाबला कांटे का होगा। लेकिन इन दिनों माहौल ऐसा बन गया है कि देश की बड़ी पार्टियां टूटकर बिखर रही हैं, वो चाहे टीएमसी हो या फिर उद्धव गुट का शिवसेना। ऐसे में मौका अच्छा था और इस मौके को ताड़ते हुए ओम प्रकाश राजभर ने ये बातें कहनी शुरू कर दी कि अब तो समाजवादी पार्टी के सांसद टूट रहे हैं। ये सियासी ब्लेम गेम कोई नई बात नहीं है, हर दिन सियासत में ये ब्लेम गेम एक दूसरे पर चलता है, लेकिन ये टाइमिंग बहुत अहम थी। एक दिन पहले शिवसेना के 6 सांसदों के टूटने की खबर या फिर टूटने को लेकर के जो तमाम कवायद है वो दिखाई दे रही थी, और तभी उत्तर प्रदेश से ये खबर आती है। एक वीडियो भी आपको दिखाई देगा जिसमें राम गोपाल यादव, जो कि नंबर 2 माने जाते हैं समाजवादी पार्टी में, वो अमित शाह से मिल रहे हैं, उन्हें एक पर्ची थमा रहे हैं। अमित शाह मुस्कुरा रहे हैं और राम गोपाल यादव उन्हें हाथ जोड़कर वो पर्ची दे रहे हैं।
और इस वीडियो को चला करके ये भी बताया गया कि ये तो पार्टियों के टूटने की शुरुआत, सपा के टूटने की शुरुआत है, और वो जो पर्ची है उसमें तो सांसद एक बड़ी तादाद में टूट रहे हैं। और कहा तो ये भी गया कि रामगोपाल यादव उसको लीड कर रहे हैं, ऐसा कहने की एक कोशिश की गई। लेकिन ये सचमुच एक माइंड गेम लग रहा है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने जो बातें कही उससे तो एक बात साफ हो गई कि टूट के हालात पार्टी के भीतर फिलहाल नहीं है। उन्होंने कहा कि 2027 में अगर समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाएगी और जो हारने वाली है उसके बाद उसके हालात टीएमसी से भी बुरे होंगे। यानी कि अभी से लेकर 2027 चुनाव तक समाजवादी पार्टी के संसदीय दल को कोई खतरा नहीं है, कोई सांसद नहीं टूटेगा। ये उनकी बात से साफ झलक रहा है। पहले उनकी बात को सुन लीजिए। और समाजवादी पार्टी पूरी उम्मीद रखिए जो हश्र टीएमसी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है उससे बुरा हश्र समाजवादी पार्टी का 2027 में चुनाव में चारों खाने जब चित होंगे तो ये सैफई में नजर आएंगे। दरअसल ये पार्टियों के टूटने का मौसम जैसा है, जहां से सांसद टूट रहे हैं। जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बिखर रही हैं और सब, चाहे वो सीधे बीजेपी में आए, टूटकर बीजेपी में आए, किसी दूसरे दल के जरिए बीजेपी में आए, अलग गुट के जरिए बीजेपी में आए, एक तरीके का ये माहौल इस वक्त बना हुआ है। और बीजेपी इसी माहौल को उत्तर प्रदेश में भुनाना चाहती है और इसीलिए ये एक माइंड गेम चल रहा है। समाजवादी पार्टी इसका जवाब दूसरे तरीके से दे रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी अयोध्या में जो चंदा चढ़ावा आया है और जिसमें चोरी की, कथित चोरी की बात सामने आ गई है और इसे अखिलेश यादव ने उजागर किया है, इसके बाद से ये पूरा का पूरा जो गेम है ये माइंड गेम नहीं बल्कि अयोध्या का डाइवर्ट गेम है। यानी कि अयोध्या के मामले को पूरी तरीके से डाइवर्ट करने की ये पूरी कहानी है, ये पूरा खेल है। उन्हें लग रहा है कि अयोध्या में जिस तरीके का एक चंदा के चोरी का पूरा एक मामला या चढ़ावे की चोरी का मामला है, बीजेपी इसमें बुरी तरीके से फंसी हुई है, उसे जवाब देना पड़ेगा। और ये इस वक्त समाजवादी पार्टी के भीतर टूट की खबरों को फैलाकर बीजेपी बेशक माइंड गेम खेल रही है, लेकिन ये एक आई वॉश करने की कोशिश है अयोध्या पर। तो कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि ये एक ऐसा माइंड गेम है, अगर समाजवादी पार्टी इसके ट्रैप में फंस गई या फिर कहीं से भी ये बात दिखने लगी कि समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ रही है, तो फिर बीजेपी के लिए 2027 का चुनाव आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर एक बार मनोबल टूटा, उनके पार्टी काडर, उनके पार्टी के लोगों में अगर ये मामला घर कर गया कि सपा कमजोर है, उनके सांसद टूट सकते हैं और जो हश्र ममता या उद्धव का हुआ है वैसा ही अखिलेश यादव का भी होगा, तो बीजेपी के लिए ये लड़ाई आसान हो जाएगी। लेकिन शायद इतना भी आसान नहीं है और इसीलिए बीजेपी के लोग भी आज टूट की भविष्यवाणी नहीं कर रहे, 2027 में हार के बाद ही टूट की भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन आखिर सपा के भीतर टूट की ये खबर फैली कैसे? आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से या यूं कह लें तकरीबन महीने डेढ़ महीने से एक चर्चा चल रही है कि सपा के भीतर के कुछ नेता, खास करके ऐसे लोग जो या तो जिनका बीएसपी का बैकग्राउंड है या जो मूल रूप से सपा के काडर नहीं रहे हैं, ऐसे लोग जो बाहर से आकर के चुनाव जीते हैं, वो समाजवादी पार्टी का दामन कभी भी छोड़ सकते हैं। पूर्वांचल से जीते एक सांसद को लेकर तो चर्चा ये चल रही है कि चूंकि पहले से ही उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हैं, भाजपा में भी कभी जा चुके हैं और ऐसे नेता बीजेपी के लिए कभी भी मुसीबत की घड़ी में या यूं कहें बीजेपी को जरूरत पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी के भीतर एक कू जैसी स्थिति, यानी कि समाजवादी पार्टी के भीतर सांसदों को तोड़ने की स्थिति पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समाजवादी पार्टी के सांसदों की लिस्ट देखेंगे तो ऐसे नाम उंगलियों पर गिने जाने लायक मिलेंगे। यानी कि इतनी संख्या, कम से कम 25-26 सांसद तोड़ लेना ये आसान बीजेपी के लिए भी नहीं है। बीजेपी को भी ये मालूम है।
लेकिन उसके रडार पर, या यूं कह लें कि उसके रडार पर ऐसे कुछ नेता ज़रूर हो सकते हैं जिनका समाजवादी पार्टी से कोई पुराना लगाव नहीं रहा है। तो अब देखना है क्या होता है, लेकिन ये अब मान लें कि ये एक ऐसा माइंड गेम है कि अगर इसमें समाजवादी पार्टी फंसी, उसके काडर का मोराल अगर डाउन हुआ, मनोबल टूटा, तो बीजेपी के लिए 27 आसान होगा। यही नहीं, अगर ये मामले यूं ही पॉलिटिकली चलते रहे तो अयोध्या से भी ध्यान बढ़ सकता है, और यही बीजेपी चाहती भी है। ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए यूपी तक।